आज के हम प्रोग्राम में दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ख़वातीन के अंदर मसाने का जो कैंसर है उसके अंदर साल की ताख़ीर जो आती है उसकी क्या रीज़न है। सिगरेट पीने वालों का धुआं मसाने के कैंसर के अंदर कैसे वजह बनता है, वो मसाने तक पहुंच कैसे रहा है। और तीसरी बात ये कि जो हमारे पास क्लिनिक पर ओंकोथेरेपी की मशीन है वो इस मसाने कैंसर में कैसे कारआमद है। तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है? क्या आप सिगरेट पीते हैं? क्या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम तो नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर यानी मसाने के कैंसर के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में ब्लैडर कैंसर यानी कि मसाने के कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी जो ज़ाहिर होने वाली मतलब अलामात हैं वो क्या हैं? देखिए, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का एक डाटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तकरीबन हर वो शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उसे ज़रूर सुनना चाहिए एक दफ़ा। सही। वो डाटा कहता क्या है? बेसिकली उसमें बताया गया है कि मसाने के कैंसर में सबसे पहली जो अलामत है वो पेशाब में खून आना है। अच्छा। होता क्या है, पेशाब में खून आता है, इंसान समझता है कि पता नहीं मैंने पानी कम पिया था, गर्मी ज़्यादा हो गई है, कंसंट्रेटेड यूरिन था इसलिए शायद खून आ गया या जर्द रंग का पेशाब आ गया। ऐसे ही वो पानी से ज्यादा पीना शुरू कर देता है। एक दो दिन बाद वो समझता है कि यार पेशाब का रंग तो साफ हो गया, मेरा खून आना बंद हो गया और यही वजह थी, और वो इस चीज को इग्नोर कर जाता है। होता क्या है कि बेसिकली इस वक्त वहां पर मसाने के अंदर ट्यूमर अपनी जड़ें बना रहा होता है और उसका एक ब्लीडिंग साइकिल है जिसके अंदर वो एक ऐसी स्टेज आती है कि वो ब्लीड करता है, पेशाब में खून आता है और उसकी ब्लीडिंग रुकती है, पेशाब आना बंद होता है और हम समझते हैं कि शायद ये वैसे गर्मी की वजह से था। और वो इस दौरान अपना काम करता रहता है और फिर जब 4 से 6 माह के बाद जब दोबारा इसी तरह पेशाब में खून आता है और इंसान जाके चेक करवा लेता है तो पता चलता है कि मसाने में तो कैंसर है और वो अब दूसरी तीसरी स्टेज तक पहुंच चुका है। हमने वो जो टाइम ज़ाया किया होता है उसके अंदर ट्यूमर अपना काम कर जाता है। आज के हम प्रोग्राम में दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो ये हम देखेंगे कि ख़वातीन के अंदर मसाने का जो कैंसर है उसके अंदर साल की ताख़ीर जो आती है उसकी क्या रीज़न है। इसके अलावा सिगरेट पीने वालों का धुआं मसाने के कैंसर के अंदर कैसे वजह बनता है, वो मसाने तक पहुंच कैसे रहा है। और तीसरी बात ये कि जो हमारे पास इस क्लिनिक पर ओंकोथेरेपी की मशीन है वो इस मसाने कैंसर में कैसे कारआमद है, इन चीज़ों को भी हम आज डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जब आपने पहली बात की है ना, मैंने भी एक यूके की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसके मुताबिक मसाने का कैंसर जो है वो मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जब वो ख़वातीन में होता है तो उसमें ख़वातीन में तशख़ीस जो है वो देर से होती है एज़ कम्पेयर टू मर्दों में, तो जिसकी वजह से शरह अमवात भी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है। तो आजकल हमारा इतना जदीद दौर है, वो कहाँ हमारा मेडिकल साइंस जो है वो कहाँ धोखा खा रही है ख़वातीन के मामले में? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन या मिथ है वो ये है कि ख़वातीन के अंदर मिसडायग्नोस होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यूटीआई यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन है। सही। जिसके साथ हम इसको मिसडायग्नोस कर जाते हैं। बेसिकली ख़वातीन में यूटीआई या पेशाब का जो इन्फेक्शन है वो बहुत कॉमन होता है। सही। पेशाब की नाली छोटी होती है, बहुत जल्दी उसके अंदर इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है, इसलिए औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा यूटीआई पाया जाता है। अच्छा। होता क्या है कि 50 साल की उम्र में जब औरतें पहुंचती हैं तो उनके अंदर समटाइम्स क्या होता है कि जब ये मामला स्टार्ट होता है तो उनको खून के आने की और बार बार पेशाब की हाजत होने की शिकायत होती है और वो ये समझते हैं कि शायद मुझे इन्फेक्शन है। वो जाते हैं, डॉक्टर भी इसको एक इन्फेक्शन समझकर यूटीआई मेडिसिन दे देता है। होता क्या है कि बेसिकली जो ट्यूमर है वो अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है और उसके अंदर कुछ दिनों के लिए ब्लीडिंग वैसे रुकनी होती है। सही। औरतें समझती हैं कि हमने मेडिसिन ली, यूटीआई था वो ठीक हुआ तो उससे मेरा खून जो है आना बंद हो गया। बेसिकली वो वैसे ही बंद हुआ था, उसने दोबारा शुरू होना है। तो ये जो मल्टीपल टाइम्स हम इन्फेक्शन की बेस पर ट्रीटमेंट लेकर इसको डिले करते रहते हैं, ये डिले वजह बन जाता है कि ट्यूमर फिर काफ़ी ऐसी हद तक पहुंच जाता है कि जब वो डायग्नोज होता है तो उस वक्त उसकी स्टेज बढ़ चुकी होती है। सही। तो डॉक्टर साहब, फिर एक आम इंसान या फिर डॉक्टर क्लिनिकली कैसे फ़र्क करेगा कि ये आम इन्फेक्शन है या फिर कोई कैंसर है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो इन्फेक्शन है, पेशाब में जो जलन या जो यूटीआई जिसे कहते हैं उसके अंदर जलन और दर्द एक बेन वजह आपको मिलती है, सिम्टम होते हैं। लेकिन जो कैंसर के अंदर खून आता है वो पेनलेस हेमोरेजिया यानी कि बगैर दर्द के पेशाब का अंदर खून का आना है। सही। अगर किसी औरत या मर्द को पेनलेस हेमोरेजिया यानी कि उसको बार बार खून आ रहा है लेकिन उसमें कोई पेन नहीं, कोई जलन नहीं, तो इसमें आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि
ये ज्यादा खतरनाक बात है। अच्छा। पेनलेस हेमाचूरिया का मतलब है कि आपको अब अपना कम से कम एक अल्ट्रासाउंड और दूसरा आपको पेशाब कटा जिसे कंप्लीट यूरिन कहते हैं, और विद साइटोलॉजी इनको उसके सेल्स की जांच पड़ताल करना। तो ये 2 टेस्ट बहुत अहम है, अल्ट्रासाउंड और कंप्लीट यूरिन प्लस साइटोलॉजी। ये 2 टेस्ट फिर जरूर करवा लेने चाहिए, और इन टेस्टों से 90% ज्यादा केसेस में मसाने का कैंसर पकड़ा जाता है। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने जो पढ़ी है वो अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट पीने वालों को मसाने का कैंसर का खतरा आम लोगों से 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। एक आम आदमी तो ये समझता है कि उसका सिगरेट का धुआं फेफड़ों में जा रहा है तो कैंसर भी फेफड़ों का होना चाहिए, तो फिर ये मसाने का कैंसर कैसे हो रहा है? देखिए, इसकी साइंस बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खतरनाक सी है। देखिए, जब इंसान सिगरेट पीता है धुआं फेफड़ों में जाता है, लेकिन उस सिगरेट के धुएं के अंदर जो केमिकल्स हैं जिसमें बड़ा कॉमन है अमाइंस, वो शामिल हो जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि आपके फेफड़ों की सफाई जो है वो ब्लड कर रहा है, तो ब्लड ने वहां से केमिकल सारे एब्जॉर्ब कर लिए। अब ये जो ब्लड है पूरे जिस्म से केमिकल्स लेकर जाकर फिल्टर प्लांट में डालेगा, और हमारी बॉडी का जो फिल्टर प्लांट है वो किडनीज है, गुर्दे। अब वो वहां पे जाकर जब केमिकल्स को फिल्टर करता है तो वो सारा जहरीला मादा पेशाब की सूरत में मसाने में, और मसाने के जरिए हम बाहर उसको खारिज कर देते हैं। सही सही। अब एक स्मोकर जो है वो सिगरेट रात को पी उसने और वो सो गया। अब वो 10 घंटे सो रहा है, उसने सिगरेट पी, वो धुआं आपके ख्याल में इतना स्लो प्रोसेस तो नहीं है। 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट एक दफा गर्दिश करता है तो पूरे जिस्म में खून गर्दिश कर जाता है, और इसी रफ्तार से गुर्दे भी जो है वो फिल्टर कर रहे हैं आपका ब्लड। सही सही। तो सिगरेट पीने के बाद केमिकल्स की फिल्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। अब वो बंदा सो गया है, उसने पेशाब करना भूल गया, उसके मसाने पहले भी पेशाब था और उसमें आ गया, और केमिकल्स के भरा हुआ वो जहरीला मादा उसके अंदर शामिल है। अब वो 10 घंटे जब वहां पड़ा रहेगा पेशाब, तो वो जो केमिकल्स हैं वो वहां पर पड़े वहां पे चिपक जाएंगे मसाने की दीवारों से, और वो एक क्रोनिक इरिटेशन स्टार्ट होगी। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कई सालों का प्रोसेस है कि बार बार ये प्रोसेस होगा, बार बार प्रोसेस होगा। वो कहीं सफर कर रहा है तो पेशाब नहीं कर रहा, उसके मसाने में बड़ा है, वो रात को सो रहा है मसाने में पेशाब पड़ा है, तो केमिकल मुसलसल कई सालों के अंदर वो एक क्रोनिक इरिटेशन क्रिएट कर देंगे। वहाँ पे एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन होगी, इन्फेक्शन बार बार होगा। वो जो वहाँ पे चेंजेस आएंगी वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो मसाने के अंदर एक ट्यूमर क्रिएट करेगी, और वो फिर जड़ वाला कैंसर बन जाएगा। सही। मतलब डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भी हमारा केमिकल हम अंदर जा रहा है हमारे, वो मसाने में ही जाके स्टोर हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जनूबी पंजाब का इलाका जैसे मुल्तान, फैसलाबाद, इधर लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं तो उनमें खदशा ज़्यादा होता है ये मसाने के कैंसर का, तो क्या ऐसा है या नहीं? देखिए, हमारे क्लिनिक पे जब कोई पेशेंट आता है जिसको मसाने का कैंसर है, तो मैं उसको 2 क्वेश्चन बड़े कॉमन पूछता हूँ। एक ये कि क्या आप सिगरेट बीड़ा निस्वार लेते हैं, ठीक है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि वो रीजन है। बिल्कुल। दूसरा मैं उससे पूछता हूँ कि कोई आप ऐसा प्रोफेशन या ऐसा काम तो नहीं करते जिसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हों। सही। वो क्यों पूछता हूँ? इसीलिए कि ऐसे लोग जो लेदर इंडस्ट्री या कोई रबर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल में है जहाँ पर कलर्स यूज हो रहे हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, डाई की जा रहे हैं कपड़ों का रंग, वहां पर केमिकल जो है वो फ्यूम्स धुएं की मद में उठते हैं और ये लोग सूंघते रहते हैं। और एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है तो वो मुसलसल उस फ्यूम्स को सूंघता रहता है। हमने पहले बात की कि होता क्या है कि धुआं तो मसाने तक नहीं पहुंचा, लेकिन धुएं के केमिकल्स फेफड़े के अंदर फिल्टर हो रहे हैं, ब्लड के अंदर, खून के अंदर, और सेम वही प्रोसेस जो सिगरेट वाला है वही प्रोसेस है। अच्छा। इनमें भी वही एमाइंस और इस तरह केमिकल्स होते हैं, वो खून में शामिल हुए, गुर्दे में के फिल्टर हुए, फिर वही प्रोसेस मसाने में आया। ये इन लोगों ने केयर नहीं की, साफ ज़रा कि उनको पता नहीं, मुसलसल ये काम चलता रहेगा, इरिटेशन होती रहेगी और ये मसाने में कैंसर की वजह बनेगा। इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में करने वाले लोगों का साल में एक दफा जरूर रिकमेंडेड है टेस्ट कि इनको अल्ट्रासाउंड, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, साइटोलॉजी जरूर करवानी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पेशेंट इलाज के लिए क्लिनिक पे आता है तो उसके दिल में सबसे बड़ा खौफ ही यही होता है कि क्या मेरा मसाना निकाल दिया जाएगा या फिर मुझे पेट के बाहर बैग लगा दिया जाएगा, थैली लगा दी जाएगी। तो आपके पास जैसे जदीद टेक्नोलॉजी ऑन्कोथेरेपी मौजूद है, ये मरीजों को क्या उम्मीद देती है? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मसाने का कैंसर है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है। एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर, यानी कि सिर्फ ऊपर की सतह पे, जैसे ये आप मेरा स्किन देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई चीज पड़ी है लेकिन स्किन के नीचे नहीं है, इसको हम सुपरफिशियल कहेंगे। सुपरफिशियल ब्लैडर ट्यूमर, ये एक किस्म हो गई। और एक किस्म हुआ है जिसमें हम कहते हैं कि आपका कैंसर मसाने के पट्टों में घुस गया। अच्छा।
ये दूसरी तीसरी स्टेज हो सकती है। स्टेज 1 वाले जो कि ऊपर ऊपर पड़े हैं, उनके अंदर सिस्टोस्कोपी होगी, TURBT यानी कि मैक्सिमम सेफ सेक्शन से हमने बात की, ठीक है, जितनी मैक्सिमम रिसेक्शन या सफाई हो सकती वो की जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर हर हफ्ते मसाने के अंदर दवाई डाली जाएगी, जो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली BCG का नाम आपने सुना होगा, डाली जाती है। 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को गाय बाय बुला के सिस्टोस्कोपी, चेक सिस्टोस्कोपी करवाई जाती है और उसको फॉलो पे रखा जाता है। सही। ये यहाँ तक तो पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। ये अमूमन पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं। रिकरेंस रेट इसमें हाई है, हम मानते हैं, लेकिन ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं एक दफा, क्योंकि इनका सुपरफिशियल होता है। जैसे ही ट्रीटमेंट दोनों मिलते हैं, पेशेंट का ट्यूमर खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जी जी, पट्टों में जहां घुस गया, यानी कि मसल इन्वेजन, इनके अंदर फिर हमें ट्रिपल थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी, जिसको हमने पहले बात की, TURBT, उसके बाद इसके अंदर कीमोथेरेपी और रेडिएशन का रोल आ जाता है। यहाँ पर हम वो जो मसाने में दवाई डालते हैं वो नहीं डालेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। सही। लेकिन जो पहले वाले ट्यूमर थे जो सुपरफिशियल थे, उसके अंदर रेडिएशन ही लगाएंगे, वहां पे रेडिएशन का कोई रोल नहीं। सो यहाँ पर जब हम पट्टों में जो घुसी बीमारी है, इसकी सर्जरी करने के बाद हम कीमोथेरेपी और शॉक को मिलाकर लगाते हैं। ठीक है। इन ट्यूमर्स के अंदर हमारी ओंकोथर्मिया का रोल आ जाता है। सही। अब ओंकोथर्मिया क्या करती है? ओंकोथर्मिया बेसिकली क्या करती है कि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम पेशेंट के उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जो कि हम 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाते हैं। जब 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो होता क्या है कि कैंसर सेल्स के को जो सप्लाई कर रही होती हैं शरीयाने, आर्टरीज, वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, सप्लाई खत्म हो जाती है। और कैंसर सेल्स भी जो है वो इतनी हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ वैसे ही डेड हो जाते हैं और कुछ के अंदर रिपेयर फिनोमेना खत्म हो जाता है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। तो होता क्या है कि हम रेडिएशन और ओंकोथर्मिया को मिलाकर लगाते हैं आगे पीछे। तो पहले ओंकोथर्मिया दिया, उसने हीट से कैंसर सेल्स को वीक कर दिया, उसकी वॉल्स को तोड़ दिया, उनको पिघला दिया। उसके बाद हमने रेडिएशन दी, तो रेडिएशन ने जो सेल वीक हुए थे उनको खत्म कर दिया। ये ओंकोथर्मिया और रेडिएशन मिलकर इन ट्यूमर में जहां पर पेशेंट 60% ठीक हो रहा था, ओंकोथर्मिया के आने से वो 90% हो जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, ये तो फिर मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, मगर आखिर में हमारी आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ा सिंपल सा पैगाम है। 3 चीजों का ख्याल रखना है। क्या आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है? क्या आप सिगरेट पीते हैं? क्या आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम तो नहीं करते जहां पर इस तरह के केमिकल्स हैं जो धुएं की सूरत में आपकी सांस के जरिए फेफड़ों तक जा रहे हैं? अगर इन तीनों में से कोई एक चीज आप पे अप्लाई हो रही है तो आप केयरफुल रहें, अपनी आंखें खुली रखें। और अगर आपके पेशाब में कभी भी खून आता है तो हम इसको गर्मी या इन्फेक्शन समझकर इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि फौरी तौर पर अपना पेशाब का टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, किसी भी यूरोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज जो गुर्दा है उससे, या फिर किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे, ताकि आपकी जो स्क्रीनिंग है उसको बढ़ाकर कंफर्म किया जाए कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा, और अगर कैंसर हो रहा है तो उसको इब्तदाई हालत में ही खत्म कर दिया जाए, ताकि आप 100% जो है ठीक हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाजरीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।